हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनम जीके के साथ। नोबेल पुरस्कार 2022 में किस किस को दिए गए? स्वीडन के प्रसिद्ध रसायनविद और इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से हर साल 10 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि पर नोबेल फाउंडेशन द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी। 1901 से 5 क्षेत्रों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, लिटरेचर एंड पीस आदि में दिए जाते थे। 1968 में स्वीडिश बैंक द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में दिया जाता है और अन्य स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना के धनराशि दी जाती है। 1974 के बाद में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना बंद कर दिया था, लेकिन पुरस्कार की घोषणा हो जाए और 10 दिसंबर से पहले कोई निधन हो गया तो उसको पुरस्कार दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार केवल द्वितीय विश्व युद्ध में 1940 से 42 के दौरान नहीं दिया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता 22 शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता। नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के मानव अधिकार अधिवक्ता एलेंस बियालित्स्की, यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल के रूप में प्रदान किया गया है। 1980 से ही लोकतांत्रिक आंदोलन मानव अधिकार के लिए प्रयास किया। बेलारूस में भी लोकतंत्र नहीं है और ये उनके लगातार विरोध करते रहे, इसलिए नोबेल पुरस्कार मिला। मेमोरियल रूसी मानव अधिकार संगठन की स्थापना 1987 में सोवियत संघ के दौरान हुई थी। इसका उद्देश्य साम्यवादी दमन के उत्पीड़ितों की स्मृति में किया गया। सोवियत विघटन के बाद में यह संगठन रूस में मानव अधिकारों के लिए काम करता रहा। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज संगठन की स्थापना 2007 में यूक्रेन में हुई थी। यह नागरिक सक्रियता, जनमत, सार्वजनिक नीतियों और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने की वकालत करता है। रूस के आक्रमण के बाद में यूक्रेन की नागरिकों के लिए इस संगठन ने काम किया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखिका एनी एनॉक्स को दिया गया है। एनी ने करीब 40 बुक्स लिखी हैं। इनमें से 90% फ्रेंच में है, कुछ अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया है। एनी का जन्म 1940 में फ्रांस में हुआ। उनका लेखक मुख्य भाग सामाजिक असमानता को लेकर रहा है। उन्होंने पहली चर्चित किताब ला पैलेस अ मैन्स पैलेस थी। इस किताब में उन्होंने अपने पिता के साथ संबंधों का जिक्र किया था, जो अपनी शैली की वजह से चर्चित हुई। केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार, रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार बर्टोल्जी, मार्टिन, मेल्डन और कीबेरी शार्पलेस को दिया गया। वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार समान भागों में अणुओं के एक साथ विखंडन करने का तरीका विकसित करने के लिए दिया गया। क्लिक रसायन और बायोऑर्थोगोनल प्रतिक्रियाओं के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग कैंसर की दवाएं, डीएनए मैपिंग करने के और एक विशिष्ट उद्देश्य के अनुरूप सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। बर्टोल्जी कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में स्थित है। मेडलन डेनमार्क के कोपेनहेगन विश्वविद्यालय से है। शार्पलेस कैलिफोर्निया के स्क्रिप्स रिसर्च से संबंध है। शार्पलेस ने 2001 में नोबेल पुरस्कार जीता था और 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले 5वें व्यक्ति हैं। मेडिसिन नोबेल 2022 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्वांते पेम्बो को दिया गया है। नोबेल कमेटी के सचिव थॉमस पर्लमैन ने स्टॉकहोम, स्वीडन के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में इस पुरस्कार के विजेता की घोषणा की। उन्हें यह पुरस्कार विलुप्त
होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया है। जीनोम एक कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए निर्देशनों को पूरा सेट होता है। वीडियो बिना स्किप करे देखें फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिजिक्स नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। एलन एस्पेक्ट फ्रांस से हैं, जॉन क्लासर अमेरिका से, एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रेलिया से हैं। उलझे हुए फोटॉनों के साथ प्रयोगों के लिए ब्रेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना और अग्रणी क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए प्रदान किया गया है। यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है जो विभिन्न निकायों की गति और परस्पर क्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र नोबेल प्राइज। 3 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को मिला अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार। एक विजेता फेडरल रिजर्व बैंक के पूर्व चेयरमैन बेन बार्नेक ही हैं। पूर्व चेयरमैन डगलस डब्ल्यू डायमंड सेकंड है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया। थर्ड है फिलिप एस डाइबिंग। बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध के लिए ये सबसे प्रतिष्ठित सम्मान पुरस्कृत किया गया है। तीनों के शोध में कि बैंक क्यों मौजूद हैं और समाज में उनकी क्या भूमिका है, समाज में बैंक के बंद हो जाने के अफवाहों से क्या प्रभाव